नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं भीलवाड़ा जिले के करेड़ा क्षेत्र में और करेड़ा क्षेत्र में हमारे साथ में है श्री 1008 श्री योगी राज महाराज, जो रुद्रवाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का यज्ञ है और इतना विशाल यज्ञ कराने के लक्ष्य क्या है और किस तरह की जो इसमें आहुतियां होगी, कौन कौन से देवताओं की उपासना होगी, इन सब के बारे में तो हम महाराज श्री से जानते हैं। जय सिया राम महाराज। आदेश आगे सभी किस तरह का ये यज्ञ है, क्या है, हमारे जो भक्तजन है उनको आप बताइए। सभी को हर हर महादेव आदेश। अभी भीलवाड़ा के ये करेड़ा में बीजवाड़ का बाड़िया ये जो स्थान है यज्ञ स्थल, यहाँ पे श्री 1008 अतिरुद्र महायज्ञ एवं सतचंडी महायज्ञ है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि इससे पहले रुद्रवाहिनी संघ द्वारा डूंगरपुर के वडिया धुनी में एक विशाल भव्य आयोजन हुआ था, वहाँ पे भी यज्ञ हुआ था। उसके बाद बांसवाड़ा जिले में गढ़ी प्रतापपुर में भगुरेश्वर महादेव में बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। अब चूंकि यज्ञ तो वैसे 2024 में धौलागढ़ में भी प्रस्तावित है, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लगने के कारण वहाँ की क्रियाकलाप थोड़ा निरस्त किया गया था, किंतु अभी 2023 के अंदर हमारा जो यज्ञ है, लक्ष्य है, वो विशाल यज्ञ इस भूमि पे है। तो आप सभी जितने भी लोग हैं, सबसे मेरी अनुरोध रहेगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि कहते हैं कि यज्ञ जो है नारायण स्वरूप है और अतिरुद्र अपने आप में 100 किलोमीटर के परिक्षेत्र में भूमि दोषों को नष्ट करने में सक्षम होता है। उसके साथ साथ यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ ही ईश्वर का भोजन है। हविष, यज्ञ में हवन किया जाता है, उससे हविष की उत्पत्ति होती है, जो देवताओं का भोजन है। और देवत्व लक्षण है केवल देना ही देना। तो देवताओं का जो लक्षण है वो देते ही देते हैं, लेते कम है। तो आप सभी लोग, ईश्वर कहीं ना कहीं देव लक्षण, देव आपको देंगे ही देंगे। तो समस्त राजस्थान वासी, क्षेत्रवासी अधिक से अधिक संख्या में अवश्य भाग लें। किस तरह के आयोजन होंगे इसमें, जैसे किस तरह की आहुतियां, कौन सी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा? देखिए, रुद्र जो होते हैं, अतिरुद्र में महादेव या रुद्र की आहुति पड़ती है। अतिरुद्र में आप मानिए कि 11 लघु रुद्रों का एक महारुद्र होता है। 11 रुद्रों का एक लघु रुद्र, 11 लघु रुद्रों का एक महारुद्र और 11 महारुद्रों का एक अतिरुद्र होता है। तो इसमें जो है रुद्र की आहुति होंगी। उसके साथ साथ माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सतचंडी है, क्योंकि शिव और शक्ति के बगैर इस सृष्टि की रचना भी नहीं हो सकती और इस सृष्टि का निर्वहन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ पार्वती जो है प्रकृति स्वरूप है। तो यज्ञ में जितने भी चीजें आहुतियां डाली जाती हैं हवन में, जैसे मान लीजिए तिल, घी, जौ, ब्रह्म कमल, बेलपत्र, जटामासी, अगर, तगर, मतलब आप मानिए कि अब इतनी लंबी लिस्ट है, 108 प्रकार की हम औषधियों का उसमें औषधि, अश्वगंधा से लेकर अनेक प्रकार की औषधियां जो हम डालते हैं, 108 प्रकार की औषधि। तो क्या वो औषधियां इस चराचर को फायदा नहीं पहुंचाएंगी? आप एक चीज सोचिए कि परमाणु रिएक्ट होता है तो यूरेनियम के कण जो है आपस में विस्फोट करते हैं और रिएक्शंस करते हैं, तो वो भी विस्फोट होते हैं तो धुएं की तरह तब्दील होते हैं। तो आप सोचिए कि अन्न जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वो परमाणु रूप ले लेता है। तो उसके कण कण जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं, पूरे विश्व के कल्याण करने में सामर्थ्यवान होते हैं। और हमारे वैदिक सनातनी परंपरा के अंदर पूर्व में ऋषि मुनि केवल यज्ञ पे ही ज्यादा जोर देते थे। अच्छा, आप थोड़ा अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से, कौन से अखाड़े से हैं, किस तरह से हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नाथों के कोई अखाड़े नहीं होते, नाथों के दलीचे होते हैं और नाथ संप्रदाय, हाँ जी, भगवान आदिनाथ से चला रहा और विश्व का सबसे प्राचीन संप्रदाय या सनातन के साथ ही संलग्न जो है सनातन। जैसे मनुष्य पानी से उसका गीलापन, तरलता अलग नहीं कर सकता, वैसे कोई भी प्राणी मात्र जन्म लेते ही सनातनिक होता है जी। वैसे ही नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ शिव, तो हम सबसे विश्व के सबसे प्राचीनतम परंपरा के योगी हैं। और वैसे मैं, आप सब जानते होंगे कि विश्व के सबसे ऊंचे पशुपति शिवलिंग जहां व्याप्त हैं, धौलागढ़ धाम, मठ श्री पशुपतिनाथ धौलागढ़ धाम का पीठाधीश्वर भी हूं और रुद्रवाहिनी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। और एक विशाल कार्यक्रम हम यहाँ